यहाँ माहौल किसका चल रहा है, लहर किसका है? एमआईएम का। माजिद हुसैन है, हैदराबाद नामपल्ली के विधायक हैं। क्या लगता है वो थोड़ा माहौल तैयार कर पाएंगे? बहादुरगढ़ से एमआईएम जीत रहा। जो विधायक छोड़कर गए थे, अगर एमआईएम में रहते तब काम ज्यादा मिलता या आरजेडी में चले गए तब काम ज्यादा मिला? बहादुरगंज में क्या माहौल है? बहादुरगंज में एमआईएम का माहौल है। एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ना घूसखोर है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं, सरकार से डायरेक्ट लड़ते हैं, लड़के काम छीन के लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीमांचल में और सीमांचल का क्या है ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम धरातल पे पहुंच रहे हैं, उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर बड़ी मीडिया हो या छोटी मीडिया नहीं पहुंचती। वो सोचती है कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर बात हमारी बनी हो। मैं इधर से निकल के जा रहा था बहादुरगंज, तो देखा कि 10, 15, 20 लोग बैठे हुए थे, तो सोचा क्यों ना इन लोगों से चर्चा करें, राजनीतिक चर्चा करें, क्योंकि बहादुरगंज में इस बार का क्या समीकरण है इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे कि एआईएमआईएम से तौसीफ आलम है, कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो यहाँ से मुसब्बिर आलम है शायद, और अगर जनसुराज से बात किया जाए तो कौन है? जेडीयू से यानी बीजेपी से मुस्लिम ही है, मतलब बीजेपी ने मुस्लिम को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। ठीक है, अब अगर बात किया जाए समीकरण का तो बहादुरगंज में इस बार क्या मुद्दा होने जा रहा है? बहादुरगंज में मुद्दा साफ है। एमआईएम का यहाँ से पकड़ है, पहले भी पकड़ था, आज भी पकड़ है, तो उसी सब निकल रहे हैं। नहीं, बात पकड़ की नहीं है। जिस तरह ये हैदराबाद मॉडल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन विधायक निकल कर चले गए, तो फिर से चाहते हैं कि विधायक को जिताएं, हैदराबाद मॉडल बने। देखिए भाई, अगर हम किसी को जिताते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो हमारी गलती तो नहीं है, वो उनकी गलती है, वो चले गए। फिर हम चाहते हैं एक बार धोखा खाए हैं, फिर से हम चाहेंगे उसी को लेके आएंगे, फिर से धोखा देगा तो फिर को सजा मिलेगा, जैसे को अंजन नेमी को मिला। आरजेडी में गए, आरजेडी में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ? आरजेडी नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, टिकट काट दिया उनका, तो क्या उनको उनकी इज्जत क्या रहेगी? ठीक है, अगर तौसीफ साहब है, अगर एमआईएम से है, लोग बोल रहे हैं कि वो तौसीफ साहब ही निकल जाएंगे, तो फिर अगले 5 साल में क्या करेंगे? अच्छा, मैं देख रहा हूँ हैदराबाद मॉडल के साथ साथ में हैदराबादी एमएलए भी जो है वो लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। जैसे माजिद हुसैन है, हैदराबाद नामपल्ली के विधायक हैं। क्या लगता है वो थोड़ा माहौल तैयार कर पाएंगे बहादुरगंज में? जी, माहौल तैयार भी है और माहौल तैयार कर भी रहे। माजिद साहब जो है उनके पकड़ भी है, उनके जुबान में जो मिठास है वो चल भी रहा है, वो दिख भी रहा है। वहाँ तो ऐसे कॉलर वालर सब टाइट करके हैदराबाद में उतरते हैं और लड़ जाते भिड़ जाते हैं। नहीं, एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ना घूसखोर है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं, सरकार से डायरेक्ट लड़ते हैं, लड़के काम छीन के लेते हैं, अपना हक अपना छीन के लेते हैं। और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो इतने छीन के लेने का मतलब सम्मान, वो लोग को ताकत नहीं है। कैंडिडेट तो वो लोग भी है, एमएलए तो वो लोग भी है, और भी एमएलए हैं, मगर वो लोग में इतना दम नहीं है जो एमआईएम। आपके हिसाब से एमआईएम यहाँ बहादुरगंज में जीत रही है? कंफर्म है। आपको क्या लग रहा है जी? जीतेगा एमआईएम जीतेगा। क्यों जीतेगा? मतलब लोग वोट देगा तो जीतेगा। आप किसको दे रहे हैं? अब जिसको भाई साहब, आपका क्या लग रहा है, आपका समीकरण क्या कह रहा है? हमारा समीकरण यही कह रहा है कि एमआईएम यहाँ से निकल रहा है। किन मुद्दों पर जीत रही है? अगर जीत रही है तब ये मुद्दा उनका ये है कि यहाँ अगर हम कुछ जीत गए तो यहाँ पर हम बहुत कुछ बनाएंगे। अच्छा, यही मुद्दा है उनका। जैसे क्या क्या बनाने का वादा कर रहे हैं और आप उन वादों पे क्या चीज सोच रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए? जैसे बहुत सारा चीज है, हाँ। मेडिकल है, इंस्टीट्यूट है, हाँ। कॉलेज है, ये सब चीज का। तो ये तो 2020 में भी वादा किया था एमआईएम ने, हुआ नहीं पाया ना, उस टाइम नहीं ना हो पाया, इसलिए कि उनके निकल गए, विधायक निकल गए। अच्छा, जो विधायक छोड़ कर गए थे, अगर एमआईएम में रहते तब काम ज्यादा मिलता या आरजेडी में चले गए तब काम ज्यादा मिला? अब प्रेजेंट हाल में तो रहने के बाद ही पता चलता ना, एब्सेंट में क्या बता सकते। नहीं मिलता। जैसे अख्तरुल इमान थे, 700 करोड़ रुपए कुछ उन्होंने योजना लाकर अपने विधानसभा में लगा दिया, कर दिया, तो क्या वो लोग भी अगर होते सत्ता में ना, हाँ। इसमें होते तो जरूर करते इंशाल्लाह। अगर होते एमआईएम में, मतलब एमआईएम पावरफुल पार्टी हो गई है सीमांचल के लिए? हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ माहौल किसका चल रहा है, लहर किसका है? एमआईएम का। बीजेपी और कांग्रेस का क्या? उनका भी है,
लेकिन चर्चा ज्यादा है एमआईएम का। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके यहाँ? आपके यहाँ तो मैं एमआईएम तो जीतेगा तो जीतेगा। इधर आ जाइए भाई साहब, क्या लगता है क्यों जीतेगी एमआईएम? एमआईएम के सब मुद्दे और हिंदू मुस्लिम को सब एक साथ में चाहते हो। रहने वाले यहीं के हैं? अच्छा, ठाकुरगंज। क्या लग रहा है ठाकुरगंज में क्या माहौल चल रहा है? छोड़िए, थोड़ा से राजनीतिक बात हो जाए। ठाकुरगंज में अभी चल रहा है सऊद साहब और गोपाल जी। अच्छा, सऊद और गोपाल में लड़ाई चल रही है ठाकुरगंज में, आए भाई साहब? जी जी जी। आपको क्या लग रहा है? कौन? बहादुरगंज विधानसभा। हाँ, बहादुरगंज से एमआईएम जीत रहा। ठीक है, आप बता दीजिए। जी बहादुरगंज तो सिर्फ आलम जीतेगा। क्यों जीतेंगे? क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? नया क्या लेकर आ रहे हैं? पूर्व में विधायक यहीं के तो थे, क्या किया? ना, पूर्व विधायक यहाँ का था वो, जो मैंने जो ये ओबीसी को हम लोग वोट इसीलिए दे रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में बोलने वाला यही काबिल देख रहे हैं मुसलमान के लिए। तो आपके हिसाब से बेहतर है? जी बेहतर है। तो ओवैसी फैक्टर जो है वो सीमांचल में चल गया। चल गया। हाँ भाई साहब, ओवैसी फैक्टर। जी, सीमांचल में बहुत बढ़िया है। सेकुलर नेता है वो, हिंदू मुस्लिम सब किसी का नेता है। वो किसी का व्यक्तिगत नेता नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम जितना भी धर्म है सब किसी को लेके चलता है। वो बेहतर नेता है। वो बहादुरगंज में? बहादुरगंज में भी बहुत बेहतरीन काम करेगा और इंशाल्लाह आने वाला कल भी बेहतर रहेगा। विधायक तौसीफ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर गरीब सुख दुख में साथ देता है और बेहतर नेता तौसीफ आलम है। भाई साहब, क्या हाल चाल है? आप यहाँ के नहीं है क्या? हाँ है तो यहीं के। क्या लगता है बहादुरगंज में क्या माहौल है? बाहुबली में एमआईएम का माहौल है। ये बहके हुए हैं आप या थोड़ा भांग वांग लगा लिए हैं? कहाँ है? हम पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। बहके हुए हैं या भांग वांग चढ़ा लिए हैं? सही सलाह में बोल रहे हैं। मतलब सही होश में बोल रहे हैं? होश में बोल रहे हैं। भाई साहब, आप भी होश में बोल रहे हैं? बिल्कुल होश पक्का? बिल्कुल पक्का बोल रहे हैं। बिल्कुल होश में बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, हमें लगा भांग वांग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल पहले एमआईएम को कितना वोट आया, इस बार उससे 2 गुना, उससे भी ज्यादा आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वोट घटता है, आप बढ़ रहे हैं, बता रहे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वोट बढ़ रहा है। नहीं, वोट घटता है। जी नहीं, वो अगला साल जो हाँ, बढ़ता है। अगला साल मतलब 87,000 आया था, अब हाँ। की बार 1,05,000 आएगा, ये 10,000 इतना में आएगा। बहादुरगंज में क्या करे? अगली बार 87,000 आया तो था, आपकी? अब की बार 1,05,000 या 10,000। भाई साहब, इनकी बात हाँ सुनिए। हाँ बिल्कुल सही बोल। नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं चाचा, नया कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है सर। इनको कैसे आंकड़ा पता चला? ये मोदी जी के साथ रहते हैं क्या? कैंडिडेट वैसा है ना, काम करने वाला भाई नहीं। सब कोई तो एमआईएम है, काम करने वाला नहीं। अदर कोई कैंडिडेट का तो है नहीं। सब टोटल यहाँ बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम का पकड़ ज्यादा है और इंशाल्लाह बेहतर। भाई, ये अलग अलग लोगों की अपनी राय है। हम बात कर रहे थे, जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे माहौल क्या है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।